मैं स्टार्ट कर रहा हूं। एक सेकेंड। देखिए, आज हमारा जो डेमो है वो जेमिनी के ऊपर है। ठीक है, जेमिनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिकॉर्डिंग इज ऑन? यस। जेमिनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जेमिनी सबसे इजी है। जेमिनी में क्या बेनिफिट होता है, हम लोग अपना वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, उसके साथ अगर हम जेमिनी जोड़ देते हैं तो हमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं एस्ट्रोलॉजी के। मैं आपको जेमिनी ए से लेके जेड तक पढ़ा दूंगा। पूरे इंडिया में कहीं कोई ए से लेके जेड तक जेमिनी ऐसे इजीली नहीं होगा। बट जेमिनी का जो दायरा है ना, बहुत छोटा सा है। अब आप देखिए जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में होता क्या है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मैं कुंडली भी लगा करके आपको समझाऊंगा। सबसे पहले मेरा ये समझाना है आपको कि जेमिनी में होता क्या है। जेमिनी में क्या होता है, एक तो होता है ओनली कारकांश लगन। कारकांश लगन होता है, ठीक है। कारकांश लगन के बाद हमारे पास कारक होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कारक का। कारक होते हैं हमारे पास 7 कारक होते हैं टोटल, ठीक है। 7 कारक होते हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर हमारा आरूढ़ लगना। आरूढ़ लगन आता है। फिर आता है इसके बाद लास्ट आता है हमारा उपपद लगन। ये सब मैं कुंडली से अभी आपको समझा दूंगा। अभी आप सीख जाओगे बहुत कुछ। कोर्स ज्वाइन करना ना करना वो आपकी इच्छा है, लेकिन अभी सीख जाओगे ये सब कुछ, ठीक है। तो कारकांश लगन 7 कारक होते हैं। आरूढ़ लगन होता है। उपपद लगन होता है। अब कारकांश लगन कैसे हम करेंगे, मैं आ रहा हूं इसको हटा करके वहीं पर ही स्क्रीन पर आ रहा हूं आपके लिए। मैं ला रहा हूं कुंडली, आप वहां से समझे, वहीं से मैं सिखा दूंगा, इजी हो जाएगा। एवरीवन इज व्यूइंग द कुंडली? सबको दिखाई दे रहा है? हाँ जी, कुंडली जी दिखाई दे रहा है सबको? जी सर। हाँ। तो सबसे पहले कारकांश लगन होता है। कारकांश लगन क्या होता है वो आप देखिए और समझिए। देखिए, हमारा कोई ग्रह जो डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, डिग्री में सबसे ज्यादा होगा, वो हम लेते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा डिग्री वाला ग्रह कौन सा है, वो हमारा आत्म कारक बने। देखिए एक सेकेंड, अच्छे से आपको समझ आए। कारकांश लगन बनाना, हमने यही लिख दूं जी आपके लिए। कारकांश लगन हमारा D9 से देखते हैं। हम कहां से देखेंगे, D9 में, वहां जाके बनेगा, ठीक है। कारकांश लगन, जो प्लेनेट हाईएस्ट इन डिग्री, हाईएस्ट इन डिग्री, वो हमारा कारकांश लगन होगा। क्लियर? और उसको कहां देखेंगे, ये हमारा D9 का चार्ट है, यहां देखेंगे। अब इस कुंडली में आप देखिए कौन कौन से ग्रह क्या है, ठीक है। सूर्य हमारा हाईएस्ट डिग्री में है 28 डिग्री, बाकी सब कम है। तो सूर्य नवमांश कुंडली में कहां बैठा है वो देखना है हमने। सूर्य नवमांश कुंडली में बैठा है मीन राशि में, ठीक है। कहां बैठा है, किसी को ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा आराम से। मैं तो अपनी क्लास में पर्सनल अटेंशन जरूर देता हूं पढ़ाने के टाइम। ये आपका कारकांश लगन बन गया, KL, कारकांश लगन। सूर्य जो डिग्री में सबसे ज्यादा था, ये रहा, ये आपका कारकांश लगन बन गया। अब इस कारकांश लगन को रीड करना, डेट इज ए जेमिनी, ठीक है।
इसको रीड करने को जेमिनी बोलेंगे। कैसे रीड करा जाता है, किस प्रकार से करा जाता है, वो क्लास में अच्छे से आपको बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं एक और अच्छी चीज पर। पहले मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूं, सो दैट आपको इजी हो जाए। कारका श्लगन समझ में आया। अब आ जाइए इस चीज पर कि आपको ऐसे समझना है, यहां से इजी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा कारकाश लगन हो गया। कारकाश लगन को मैं यहाँ दोबारा समझाऊंगा आपके लिए। यहां से थोड़ा सा कुंडली में कारकाश लगन, पेन बड़ा टेढ़ा चल रहा है आज, कमाल है। कारकाश लगन जो है वो हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट, उसको कहां देखेंगे हम? D9 में। D9 में कौन सी राशि में बैठा है? राशि में बैठा है, वो राशि आपकी कारकाश लगन कहलाएगी। क्लियर हो गया अच्छे से? चलिए, अब आपको अच्छी चीज बताते हैं। हमने कहा था इसमें 7 कारक तत्व होते हैं। कारक तत्व, सबसे पहला आत्म कारक होता है। हिंदी में लिख देता हूं आत्म कारक। ये देखिए हिंदी में लिख रहा हूं आत्म कारक। ठीक है, सबसे पहले हमारा आत्मकारक। आत्मकारक कौन सा ग्रह होगा? जो हाईएस्ट डिग्री में होता है। हाईएस्ट डिग्री में हमारे सूर्य देव थे ना 28 डिग्री के, तो ये हो गया हमारे आत्मकारक। उसके बाद सूर्य से कम जो डिग्री में होगा उसको कहेंगे अमात्य कारक। अमात्य कारक। मान लीजिए दूसरा कोई प्लेनेट 26 डिग्री का है, छोटा है उससे डिग्री में, मान करके चले, कोई प्लेनेट हो सकता है, एनी प्लेनेट, वो हो गया अमात्य कारक। तीसरा होता है भात्र कारक। क्या होता है? भात्र कारक, बी के लिखते हैं हम लोग, यहां हिंदी में लिखते हैं भात्र कारक। मान लीजिए वो डिग्री में 23 डिग्री का था हमारा, तीसरे नंबर पर। फिर आता है मात्र कारक। मात्र कारक, मान लीजिए 21 डिग्री पर था। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पर क्या आएगा? 5 नंबर पर आएगा पुत्र कारक। पुत्र कारक। ठीक है, 5 नंबर पर पुत्र कारक आ गया आपका। मान लीजिए ये 19 डिग्री का था। 6 नंबर पर आएगा, क्या आएगा? ज्ञाति कारक। ज्ञाति कारक को क्या बोलते हैं? एक सेकंड में अभी समझाता हूं आपको अच्छे से। ज्ञाति कारक मान लीजिए 17 डिग्री का है, बस। क्लास में तो मैं पर्सनल ध्यान दूंगा, आराम से पढ़ाया जाएगा। यहाँ तो डेमो है, थोड़ा सा वो चलना होता है डिफरेंट वे में। उसके बाद आता है दारा कारक। दारा कारक, दारा कारक का मतलब होता है, मान लीजिए 13 डिग्री के, तो ये डिग्री की 7 प्लेनेट की सीक्वेंस होती है। जेमिनी में राहु केतु को नहीं लिया जाता डिग्री के सीक्वेंस में, राहु केतु एक्सक्लूडेड होते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें जैसे रेलवे में होता है ना, ट्रेन एट ए ग्लांस, आपको पता लगाना है कि ट्रेन कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी। सेम फिलॉसफी जेमिनी के अंदर आ जाती है, ट्रेन एट ए ग्लांस। देखिए सिर्फ ज्ञाति कारक ये कुंडली के छठे भाव को रिप्रेजेंट करता है, यानी शत्रु, इसका मतलब होता है शत्रु। दारा कारक का मतलब होता है पति या पत्नी। क्लियर? और पुत्र कारक का मतलब होता है 5th हाउस। मात्र कारक का मतलब एक किस्म से 4th हाउस या मून ले लीजिए। भात्र कारक का मतलब होता है 3rd हाउस। अमात्य कारक का मतलब होता है हम जो 10th हाउस यानी प्रोफेशन को लेके चलते हैं, वो ये है। आत्म कारक हमारी सोल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर?
सिर्फ 6 नंबर को निकाल दीजिए, यानी ज्ञाति कारक को। बड़े ध्यान से समझिए, मैं इसे रब करूंगा, आगे समझाऊंगा। ठीक है, आप एक किस्म से समझ कर चलिए, सेमी फर्स्ट क्लास वाली झलक दिखा देता हूं आपको। ये हमारे 7 कारक हो गए। समझ में आगे किस किस हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया, छोटी सी चीज है। अब क्या है कि ये जो आत्म ज्ञाति कारक है हमारा, ये किसी भी बाकी 6 कारक के साथ बैठेगा या देख लेगा बंटाधार। जैसे मान लीजिए ज्ञाति कारक और दारा कारक की युति हो गई कुंडली में, कहीं पे भी का मतलब क्या, आइदर इन D1 और D9। बात क्लियर। ज्ञाति कारक और दारा कारक इकट्ठे बैठे तो भाई साहब आप ये छूटते कुंडली में ये देख के ही कह दो भाई साहब मेरी लाइफ डिस्टर्ब है आपकी। अब मान लीजिए आत्म कारक और ज्ञाति कारक का कंजक्शन है कुंडली में, आइदर इन द D1 or D9, so you can say to a person that you are facing lot of problem in your profession. Simple. मैंने कहा आपसे ट्रेन एट ए ग्लांस वाली बात है जेमिनी के अंदर। इसे आप वैदिक करिए, मैं वैदिक करता हूं पर इसे मैं हेल्पिंग टूल की तरह इस्तेमाल करता हूं एक झटके में। हम लोग क्या है कि वैदिक में D1 देखेंगे, D9, देन विल गो D10 पर जाएंगे हम लोग। तो इतना कुछ देखते हैं ना प्रोफेशन के लिए, हमें यहाँ 1 ही मिनट लग गया। क्या हमारा अमात्य कारक जो है वो ज्ञाति कारक के साथ तो नहीं है। अगर ज्ञाति कारक के साथ है, 6 हाउस का मतलब होता है स्ट्रगल। एनिमी सिर्फ शत्रु ही नहीं होता, 6 हाउस के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक बहुत अच्छी चीज आपको गिफ्ट अभी देके जा रहा हूं, जो भी आपकी डिग्री अमात्य कारक, जो भी ग्रह हाईएस्ट डिग्री का होगा आपकी कुंडली में, 100% कंफर्म मान के चलिए, इसमें मैं जो भी पढ़ाता हूं इधर और थ्योरी नहीं पढ़ाता, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है। जो भी हाईएस्ट डिग्री का प्लेनेट होगा, भूल जाइए जेमिनी भी, चलिए ठीक है, जिंदगी उसी प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमेगी, कंफर्म्ड। क्लियर हो गया, जिंदगी उसी प्लेनेट के इर्द गिर्द घूमेगी। आपको कारक समझ आ गए, कारक से अब ये देखिए, आत्म कारक है, अमात्य कारक है, बाकी जितने हैं सब राजयोग देंगे, सब राजयोग है ये। मान लीजिए आपका आत्म कारक सूर्य था और मान लीजिए अमात्य कारक शुक्र था, तो ये राजयोग बनेगा जेमिनी में। आपने देखना है सिर्फ ज्ञाति कारक को एक्सक्लूड कर दीजिए, बाकी सभी को ऐड कर लीजिए। सपोज इन दोनों के अंदर, इसके अंदर मान लीजिए पुत्र कारक भी ऐड हो जाता है। पुत्र कारक का जेमिनी में ये कहा गया है संरक्षक, प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्शन यानी आपको प्रोटेक्ट करेगा। अब इस राजयोग में 4 चांद लग गए, अगर पुत्र कारक भी ऐड हो गया, इट गिव्स अ प्रोटेक्शन, सिंपल। तो इसी प्रकार हम मान लीजिए मात्र कारक प्लस दारा कारक को ले ले, ये भी राजयोग है। यानी हमने क्या कहना है, हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ ज्ञाति कारक आपका जीके, ये जिस भी ग्रह के साथ होगा, किसी भी ग्रह को देखेगा, सिवाय परेशानी के आपको कछु प्राप्त नहीं है। 1 सेकंड में पिक्चर क्लियर हो जाती है। हम लोग मैरिज के ऊपर इधर उधर देखते हैं, हमको यहाँ एक शॉट में पता लग गया कि जी हमारी पिक्चर क्लियर है। अब एक और अच्छी चीज बताते हैं आपको, 1 सेकंड मैं इसको मिटा दूं। अभी मैंने आपको कारकांश लगना बताया। कारकांश लगना बेसिकली दैट इज योर D9 चार्ट।
अब जो भी हाईएस्ट प्लैनेट था डिग्री में, ठीक है, ये डिग्री के अंदर हम उसको लगन बना लेंगे। हमने अभी देखा था कुंडली में सूर्य जो था हमारा 29 डिग्री 28 डिग्री पर था, ठीक है ना। तो सेकंड हाउस में दिखा रही थी वहां कुंडली, क्योंकि समझाना है तो व्हाइट बोर्ड पे इसको लगन बना लेंगे हम, ठीक है। अब इस ये क्या हुआ हमारा KL कारकांश लगन, इसमें सूर्य बैठा है। अब कारकांश लगन को आइदर शनि और बुध, बिकॉज बुध हैज ओनली 7th एस्पेक्ट, बुध की तो केवल सात एक ही दृष्टि होती है, वो है 7वीं, और शनि की तो 3, 7 और 10 दृष्टि होती है। इस कारकांश लगन को शनि अगर बुध ने देख लिया तो जग प्रसिद्धि कराकर छोड़ेगा, आपकी जग प्रसिद्धि होके रहेगी। इसके अंदर कारकांश लगन को कैसे रीड करना है, कौन से ग्रह कारकांश लगन में को देख रहे हैं, या कौन से ग्रह कारकांश लगन से त्रिकोण में है, या कौन से ग्रह कारकांश लगन से केंद्र में है, वो हमें क्या दे पाएंगे। अब एक ये जो चीज है डिटेल में, मैंने तो क्लास वाली थ्योरी पे ही चल पड़ा था, अभी पढ़ा देता पूरा सारा। तो ये हमें एक देखना है, तो ये जग प्रसिद्धि योग बन जाता है, जग प्रसिद्धि। अब कारकांश लगन में ही मैं बता देता हूं, हाईएस्ट डिग्री, बड़े ध्यान से सुनिए, हाईएस्ट डिग्री में सपोज समवन हैविंग वीनस, किसी का वीनस है हाईएस्ट डिग्री में, भाई साहब आदमी 75 साल में भी बूढ़ा नहीं होगा, वो जीन्स टॉप पहनेगा। मैं मिला हूं ऐसे सज्जन से, मिला हूं पर्सनली, और उन्हीं से मैंने रेंट पे ऑफिस लिया हुआ है। बताओ, जैसे वो जीन्स टॉप पहन के आया ना, मैं समझ गया इनका तो शुक्र जो है ना पक्का हाईएस्ट डिग्री प्लेनेट होगा। किसी का शनि हाईएस्ट डिग्री पर है, वो शनि हाईएस्ट डिग्री पर हो तो आदमी चाहे नौकरी करता है, चाहे बिजनेस करता है, चाहे फिल्म इंडस्ट्री है, किसी फील्ड में, क्योंकि शनि इज द कारक ऑफ कर्म कारक, तो आदमी अपने कर्म क्षेत्र के हाईएस्ट पीक को छू के रहेगा, वो लास्ट पीक को छुएगा। क्लियर? इफ सन इज सूर्य इज highest degree, see in the Vedic astrology whether the person is eligible for the government job as per the Vedic. Yes, आपको वहां से हिंट मिला कि हाँ इसकी सरकारी नौकरी मिल जाएगी इसको। फिर ये देखिए क्या सूर्य गलती से हाईएस्ट डिग्री पे भी आ गया है, फिर आप कह दीजिए 100% तेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य आ गया ना हाईएस्ट डिग्री का। और अभी मैंने एक आपको बेहतरीन टेक्निक शेयर करी, वो क्या करी टेक्निक शेयर, वो ये करी, जो भी प्लेनेट हाईएस्ट डिग्री पे होगा जिंदगी उसी के आसपास घूमेगी। बात क्लियर? चलिए अब आगे थोड़ा सा कराते हैं, ठीक है। कारकांश लगन हो गया। चलिए अब मान लीजिए आपका कारकांश लगन, एक सेकंड मैं कुंडी लगा देता हूं, कुछ लोगों को क्लास में तो मुझे हर एक चीज लेकर के चलनी है ना प्रॉपर, यहाँ तो चलो कोई बात नहीं चल रहा है। अब ये था ना हमारा कारकांश लगन, आप देखिए, ये देखिए बड़े प्यार से, ये कारकांश लगन तो बना था ना हमारा। इस कारकांश लगन से त्रिकोण में कोई ग्रह बैठा है, देखिए 7th 8 और 9, यस वीनस बैठा है, दैट इज आल्सो इज अ गुड प्लैनेट। अब हम वैदिक में देखेंगे शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन हमने किससे देखा, जेमिनी से देखा, दैट इज अ वेरी गुड प्लैनेट, सौम्य ग्रह बैठा हुआ है, काफी अच्छा रिजल्ट देगा ये। अब आते हैं बहुत अच्छी चीजों के ऊपर, बड़े ध्यान से मैं कराता हूं आपको, 1 मिनट। अरे भाई साहब आप इधर आ जाइए। चलिए दूसरे नंबर पर आता है कारकाश लगन के अलावा, एक झलक बताई है मैंने बताया था आरूढ़ लगन। तो देखिए 2 चीजें अभी तक बताई हैं, पहली आपको बताई है कारकांश लगन,
7 कारक हल्के से समझाए हैं। हर एक को पर्सनल अटेंशन मिलेगा क्लास में, कोई ये ना सोचे। मेरी हैबिट ये है कि अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं अगली क्लास में एंटर नहीं करता, ये मेरी हैबिट है। अब आरूढ़ लगन क्या होता है? सिंपल, ये जो हमारा D1 चार्ट है, यहाँ पे ऊपर भी लिख देता हूं टू मेक इट इजी। लगना चार्ट, राशि चार्ट बोलते हैं। इसका स्वामी है शनि। शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? 6 हाउस में बैठे हैं। ये रे शनि महाराज। कितने हाउस चले हैं आगे? 1 2 3 4 5 और 6 घर चले हैं। अब मेरे को यहीं से 6 घर चलना है। 1 2 3 4 5 6। दिस इज माई आरूढ़ लग्ना। नहीं समझ आया तो मेरे से दोबारा पूछ लो। क्लास में तो मैंने सारा रिपीट करना है, ये अच्छे से समझाना है। मेरा लग्नेश फर्स्ट हाउस का स्वामी कौन थे? शनि महाराज। सिटिंग इन ना 6 हाउस, छठे घर में बैठे हैं। तो जहां बैठे हैं वहां से 6 घर चल रहा है हमने। हम वहां से 6 घर चले तो हमारे पास धनु आया, तो आरूढ़ लगन क्या बना? धनु बना। क्लियर सबको? आई थिंक सो सबको क्लियर हो गया होगा। नहीं होगा कोई बात नहीं, क्लास में और अच्छे से क्लियर कर देंगे। अब आप देखिए आरूढ़ लगन का मीनिंग क्या है। पहले तो आरूढ़ लगन मैं यहां लिख देता हूं। आरूढ़ लगन, आरूढ़ लगन आपकी इमेज बताता है, आप कैसे हैं अंदर बाहर से, सोसाइटी में क्या आपकी पहचान है। सपोज सैटर्न सिटिंग इन द आरूढ़ लग्न, इसकी इमेज ऐसी होगी सोसाइटी में कि भाई साहब ये पैसे नहीं कर सकता, जबकि ये आदमी बहुत पैसा खर्च कर सकता है, हेल्प भी कर सकता है, बट उसकी इमेज ही ऐसी है। इमेज ही ऐसी है। आरूढ़ लग्न को जेमिनी में एक और चीज बोली गई है, दैट इज अ मून। मून, जो भी आरूढ़ लगन में ग्रह बैठेगा, क्या वो चंद्रमा का मित्र ग्रह है? इफ यस देन इट इज वेरी गुड, इफ नो देन इट इज वेरी बैड। सिंपल, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगानी, हमने इजी चलना है। आरूढ़ लगन से बनने वाले योग क्या होंगे? अब मैं बताता हूं आपको अच्छे से, 1-2 पॉइंट्स बता देता हूं। देखिए आरूढ़ लगना, ये आपका आरूढ़ लगन हो गया। आरूढ़ लगन का स्वामी कोई भी बना, जैसे यहां बृहस्पति बना था, हमने कहा कि ये हमारा आरूढ़ लगन बना, ठीक है, जो हमने समझाया। अब ये जो जुपिटर है, इफ दिस जुपिटर इज एक्सॉल्टेड, ठीक है, अगर ये गलती से कुंडली में, यहाँ पे तो 3 नंबर में बैठा है मिथुन राशि में, ठीक है, जेमिनी साइन में बैठा है। अब मान लीजिए जुपिटर एक्सॉल्टेड होता आइदर इन द आरूढ़ लगना, ठीक है, या कहीं पे बैठा है, तो आदमी बहुत अच्छी फैमिली में जन्म लिया उसने, रॉयल फैमिली में है वो बंदा। दूसरा, वो आदमी धीरे धीरे मेहनत करके अपने जीवन पे शिखर पर जाएगा, बिकॉज अरूढ़ लगना लॉर्ड इज बीइंग एक्सॉल्टेड, वो उच्च का है। उच्च का ग्रह होने से ऊंचाई तक तो लेके जाना है ना उसने आपको। बात क्लियर हो गया? अगर आपके आरूढ़ लगन का लॉर्ड 6 से 12 हो जाए, यानी 6, 8 और 12 भाव में बैठ जाता है, तब आपका जीवन संघर्षमय हो जाता है। सिंपल, हमें कोई बुद्धि नहीं लगानी। हमने वैदिक के साथ साथ जेमिनी को इस प्रकार से पढ़ना है कि हमको पहला रिजल्ट मिलते चले जाएं। सबसे अच्छी एक टिप देख के इस क्लास में दे रहा हूं, डेमो में कभी नहीं दी। जब भी आपकी दशा चल रही हो, उस दशा में सबसे पहले ढूंढो कि कोई ज्ञाति कारक ग्रह तो नहीं है। भाई महादशा होगी, अंतरदशा होगी और प्रत्यंतर दशा होगी, इन तीनों में कोई ज्ञाति कारक तो नहीं है। अगर है तो भाई साहब परेशानी पक्की है, ये मान लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता परेशानी ना हो। सर जाति कारक का मतलब क्या? ज्ञाति कारक का मतलब होता है छठा घर, 6 हाउस ऑलमोस्ट,
शत्रु, पीड़ा देने वाला। ठीक है अनिल जी, जी जी। ज्ञाति कारक का मतलब होता है पीड़ा देना। इट लुक्स लाइक D1 के 6 हाउस को रिप्रेजेंट करता है इनडायरेक्टली। मैं डिटेल में क्लास में करा ही दूंगा, आप यहां पर हल्का सा समझा रहा हूं। 6 हाउस पीड़ा का हाउस है वो। क्लियर है सर? शत्रु है वो परेशानी देगा ही देगा, संघर्ष देगा। जो ज्ञाति कारक है आपका, वो आपको संघर्ष देकर छोड़ेगा। सिंपल, इसमें कहीं कुछ नहीं लगाना। सपोज ये आपका आरूढ़ लगन था, मान लीजिए इसी आरूढ़ लगन में बृहस्पति देव बैठे हुए थे। ठीक है। आदमी अपने ज्ञान के लिए संसार में जाना जाएगा, फेमस होगा। किस चीज के लिए? ज्ञान। बृहस्पति किसका कारक है? ज्ञान का कारक है। तो व्यक्ति ज्ञान के लिए संसार में जाना जाएगा। अब आ जाइए। अब मान लीजिए हमने ये आरूढ़ लगन था, इसमें एक और एग्जांपल दे देता हूं। मून बैठा हुआ था, ये हमारा आरूढ़ लगन निकला, इसमें मून बैठा हुआ है। चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा दो चीजों को रिप्रेजेंट करता है मोस्टली। ऑल वी नो अबाउट दैट मून मीन्स मदर। आजकल इलेक्शन चल रहे हैं तो सोसाइटी, समाज, इफ मून सिटिंग इन द आरूढ़ लग्न, तो आदमी की सोसाइटी में, ये समझ लो 3 के कितने प्लस लिखने हैं वो मैं लिख दूंगा। इमेज उसकी बेहतरीन होगी, सोसाइटी में उसकी बहुत अच्छी पकड़ पहचान होगी। ऐसे कई तरह के योग हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आप एक आराम से देख करके इजीली आप बोल सकते हैं। और एक और अच्छी बात बताता हूं, देखो मैथ में हमने ना एलसीएम पढ़ा था और एक एचसीएफ पढ़ा था। तो जेमिनी जो है ना वो एचसीएफ वाला काम करती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो निचोड़ निकाल के रख देती है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। तो मैं तो वहीं से देख करके मेरे को मदद मिल जाती है और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आरूढ़ लगन आपकी इकोनॉमिक कंडीशन भी बताता है। ये इसको भी एक्सप्लेन करेगा। बात क्लियर? दो एग्जांपल हो गए आरूढ़ लगन के। अब आते हैं हम उपपद लगना। उपपद क्या होता है? उपपद होता है हमारा 12th हाउस। क्या होता है? 12th हाउस। अब 12th हाउस का लॉर्ड कौन है? बाई चांस इस कुंडली में शनि भगवान है, सिटिंग इन द 7th हाउस, यानी अपने से साथ में बैठे हैं। तो फिर हम वापिस चलेंगे तो यही हमारा उपपद लगन बनेगा। क्लियर? उपपद लगन का बेसिकली 2-3 चीजों के लिए, मैरिड लाइफ के लिए देखने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। क्लियर? मैरिड लाइफ के लिए क्या होता है कि इसके सेकंड हाउस, ये हमारा उपपद लगन बना, मून बैठा है सेकंड हाउस में, ये हमारा फर्स्ट हाउस हुआ उपपद लगन का, ये उपपद लगन का सेकंड हाउस हुआ। तो सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा है, यानी शुभ ग्रह बैठा है सेकंड हाउस में कोई भी। देयर आर शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा है, बृहस्पति है, बुध है और शुक्र है। ये 4 में से कोई एक शुभ ग्रह बैठ गया सेकंड हाउस में, तो आप ये कह सकते हैं आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है, सुखद दाम्पत्य जीवन जी रहे हैं। ठीक है। अब यही उपपद लगन से एक मैंने मैरिज की बताई, 1 2 3 4 और 5, ये 5th हाउस हो गया उपपद लगन से। मान लीजिए यहां पर चंद्रमा बैठा है, आपके पास कोई आया पूछता है साहब मेरे यहां संतान कब होगी? आप देखिए उपपद लगन से 5th हाउस में चंद्रमा बैठा है, तो विलंब से संतान है, यानी देर से, डिले, देर से संतान है। इट इज बीइंग कंफर्म्ड, लेकिन देर से है संतान आपको।
तो उपपद लगन से हमें ये देखना, बस इसके बाद कछु नहीं है। इसके बाद तो सारा वही खिचड़ी गुड़ गोबर है जो हम लोग D1 D9 में हम करते हैं, दिमाग लगाते हैं। लेकिन जब हम इसको जोड़ लेते हैं तो हमें बेहतरीन रिजल्ट मिल जाते हैं। इसके साथ आपको मैं इसमें गिफ्ट दूंगा, इसमें मैं दशा भी बताऊंगा। हाँ, दशा का तो एग्जांपल रह ही गया भाई, दैट इज माइंड मिस्टेक। दशा, इसमें दशा राशि की होती है, क्लियर, राशि की दशा होती है, क्लियर हो गया। अब जिस राशि में हमारा आत्म कारक बैठा हो, जैसे अभी मैंने बताया ना, सूर्य बैठा हुआ है यहाँ पर मीन राशि में, हमारा आत्म कारक बना। अब आत्म कारक में मीन राशि की, इसमें राशि की दशा होती है, क्लास में मैं निकाल करके आपको सॉफ्टवेयर होता है उसमें दिख जाता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, मीन राशि की दशा है तो ये दशा शुभ जाएगी। क्यों? क्योंकि इस राशि का स्वामी आपका आत्म कारक है। इसी प्रकार आपको एक और अच्छी चीज बताते हैं। मान लीजिए ज्ञाति कारक आपका वृश्चिक राशि में बैठा है, तो वृश्चिक राशि की दशा आपको पीड़ा देगी। भाई हमने विस्तुंद्री दशा देखनी है, साथ में हमने ये दशा देख ली कि ज्ञाति कारक वाले, जहां ज्ञाति कारक जिस राशि में बैठा है उस राशि की दशा अब अशुभ जाएगी। क्लियर, सिंपल सा है, इसमें कहीं बुद्धि नहीं लगानी। इससे क्या बेनिफिट मिलता है, हमने वैदिक से देखा, फिर हमने जैमिनी से देखा, ये मैंने 2 दशा बता दी। तीसरी दशा आपको फ्री में मैं दूंगा, वो है गिफ्ट। वो गिफ्ट मिलेगा योगिनी दशा का। वो योगिनी दशा में आपको विदाउट किसी लाभ के आपको आराम से मैं पढ़ा दूंगा। योगिनी दशा का मतलब होता है 36 साल के लिए वो दशा होती है, रिपीट होती रहती है। मंगला, पिंगला, धान्य, भ्रामरी, ठीक है, भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा, ये दशाएं होती हैं। ये दशा भी आपको आराम से मैं करा दूंगा, ठीक है। अब आते हैं, एक सेकेंड, इसको स्टॉप करते हैं। अब आते हैं इधर, हम लोग, हमारी जो क्लास है ये क्लास स्टार्ट होगी मंडे को। इट विल स्टार्ट ऑन मंडे एट 8:30 PM. That will be on daily basis, Monday to Friday, ठीक है। 5 क्लासेस का इसका कोर्स है, आराम से हो जाएगी। किसी को लगता है, कुछ लोग ये सोचते हैं 5 क्लास में होगा क्या। अरे भैया, बात ये है कि समझाना मेरा है, मैं नहीं समझा पाया तो मैं अपनी कमी ढूंढूंगा, आपकी नहीं। आपको बेहतरीन आ जाएगी, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ। इसी डेमो क्लास में कुछ लोगों ने लास्ट टाइम किया हुआ है, अगर किसी को डाउट हो मेरी बजाय वो ही आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। फीस रहेगा 2111, ठीक है। अब आते हैं इस पर, ये क्लासेस डेली 8:30 से 9:30 बजे तक रहेगी। फिर भी अगर हमें लगेगा कुछ कमी रह गई है, विल गो फॉर एक्स्ट्रा क्लास। दूसरा क्या इसमें बेनिफिट है, मैं वो करने जा रहा हूं, जब आपने एक बार क्लास ज्वाइन किया है तो नेक्स्ट टाइम आप रिवीजन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट जो होगा आपका रिवीजन होगा, and revision facility will be provided one time only, not repeatedly. आप अगली बार, आपको लगता है कि मेरी प्रैक्टिस में या मेरी समझ में कुछ रह गया है, भाई साहब आपको लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेंगी। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो लाइफ टाइम मिलेगी आपको क्लास की। आपने ये रिकॉर्डिंग ले ली 5 क्लास की, एक नया बैच बना, उसकी भी तो 5 रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम मिली। हो सकता है यहां पर स्टूडेंट ने कोई एक क्वेश्चन पूछा
जो क्वेश्चन किसी दूसरे स्टूडेंट ने यहाँ पर आके एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपके पास डिफरेंट 5 वीडियो ये, डिफरेंट 5 वीडियो ये रह गई लाइफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं है वीडियो डिलीट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, ये गलत काम मेरे से नहीं होगा। एनीवन हैविंग ए डाउट ही मे आस्क द क्वेश्चन। किसी को कोई परेशानी है, नहीं समझ में आया, तो मैं अच्छे से दोबारा बता देता हूँ। एनीवन हैविंग ए डाउट। सर कल आपकी अष्टवर्ग की क्लास होगी कल? क्या? कल संडे ना, 13 तारीख है, कल अष्टवर्ग की क्लास होगी हाँ, क्या कल सर? अष्टावर्ग की क्लास है, अष्टावर्ग की क्लास है। डेमो 9:05 पर ही होगा। वो यही सर रखा है, एक बार मैंने गलती से ना 8 बजे रख लिया था, तो 9 बजे मेरे को कम से कम 50 मैसेज आए, सर क्लास कैसे खत्म होगी, आप तो 9 बजे लेते हैं। तो मतलब लोगों के दिमाग में एक स्टैंडर्ड पैटर्न बन गया कि क्लास तो 9 बजे ही होगी, ठीक है ना। तो मैं तो इसलिए डेमो की क्लास रखता ही 9 बजे हूँ, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। और मैंने पढ़ाना बहुत इजी है, जल्दबाजी में नहीं कराना। जब आप कह देंगे, मेरे ख्याल अनिल जी आपने तो मेरे ख्याल मेरे से पढ़ा हुआ है ना? हेलो। नहीं सर, मुझे अष्टवर्ग पढ़ना है, इसलिए मैं ये। हाँ, ये इससे आपको मेजर बेनिफिट मिलेंगे। मैं आपको कंप्लीट जेमिनी पढ़ा रहा हूँ साहब, कोई पार्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको जेमिनी का। आपको पार्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, आत्मकारक से लेकर दशा तक पढ़ाऊंगा। पहले मैं दशा नहीं पढ़ाता था। सर शादी वाली कब रखोगे? शादी वाली तो 19 की है। और अच्छा, कब है 19 तारीख आप की, देखिए, ठीक उस है पर डेट होगी, 19 की है मेरे ख्याल। ठीक है ठीक है। नहीं, ज्वाइन तो कर रखा है मैंने उसको, हाँ, नहीं वो गई थी। उसके अंदर आपको वो चीजें सिखाई जाएंगी जिसकी कल्पना सपने में भी नहीं सोची, ये मैं गारंटी कह सकता हूँ। जिसकी कल्पना आपने कभी की ना हो, वो पढ़ा दूंगा मैं मैरिज में विद फार्मूलास। क्या बात कर रहे हो? ये वाला नहीं मैंने पढ़ाई करानी। एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, मैं आपको बताता हूँ। ये उल जुलूल पढ़ाई है, मैं नहीं कराऊंगा। अजी ये 7वां घर इधर है, तो उसको ऐसे ले लो, ऐसे नहीं होता है। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती 7th हाउस से। स्थिर राशि का मीनिंग क्या है? यहाँ फिक्स साइन आ गया, क्या मीनिंग है? अगर यहाँ ड्यूल साइन आ गया, क्या मीनिंग है? अगर यहाँ चर राशि आ गई, मुंह वाला साइन आ गया, तो क्या मीनिंग है? अच्छा, मैं यहाँ भी प्रयास करूंगा। मेरे को तो टेक्निक मुझे अपने पे फिट आई। आप अच्छा, एक मिनट, कोई मेरे को बोलेगा, देखो मैं अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। कोई मुझे ये एक सेकंड रुकिए। हाँ, वीनस बोलिए, कोई जेंट्स बोले वीनस कौन सी राशि में है? सर मेरी मेष राशि में। पक्का सर? एक सेकंड मुझे खोलना पड़ेगा, ये तो किसी को याद नहीं रह पाता। मैं एक बार खोल लेता हूँ। एक सेकंड, मैं आपको सिखाऊंगा कि मेरी पत्नी का नाम किस नाम से होगा। मेष राशि के अंदर देखिए, जबकि ये जे चा अक्षर आता है, ला अक्षर आता है, आ आता है, किस नाम से आपकी पत्नी का नाम? दीपाली है सर। चाचू छे लो। अब इसके साथ मेरी दूसरी टेक्निक वर्क करेगी। एक चा हो गया, ला हो गया, आपका हो गया दीपाली, ठीक है। इसके बाद आपको मैं, जिन्होंने उनको जल्दी समझ में आएगा। पहला ना, ये सभी लोग ध्यान से सुने। शुक्र जिस राशि में बैठता है, उस राशि के नाम अक्षर से, राशि है ना मेष, तो जो नाम आते हैं उस नाम की कन्या मिलती है। दूसरा, किस राशि में सबसे ज्यादा चंद्रमा के बिंदु हैं। क्योंकि मैं इसमें अष्टावर्ग नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें सिर्फ मेरे को जो पढ़ाना है मैं वो पढ़ा दूंगा। किस दिशा में कितने डिस्टेंस है, घर के पास से कन्या मिलेगी, दूर से कन्या मिलेगी, 200 किलोमीटर दूर से कन्या मिलेगी। फिर फार्मूले हैं, 2-3 फॉर्मूले सिखाए जाएंगे राशि को लगन को जोड़ करके। मेरी शादी कब होगी, मैथमेटिकली सिखाऊंगा, जो सर रिजल्ट ओरिएंटेड हो। सर सभी जो लोग बोलते हैं कि किस मतलब मेरे घर से कितना दूर में होगा, हाँ क्या जो सर, कंफर्म वाली टेक्निक सिखाऊंगा, वो तो डेमो में थोड़ी दे जाऊंगा, नहीं सर, क्लास में दे दूंगा ना, सर जो मैं बताऊंगा मैं जरूर उसमें।
नहीं सर, जो मेरा मेरा ये बोलना है कि जो मेरा घर होगा, क्योंकि बहुत लोगों का तो ट्रांसफरेबल जॉब होता है, जैसे कोई अगर डिफेंस में ट्रांसफरेबल जॉब होता है, तो मेरा घर का मतलब है जहाँ जन्म स्थान होगा, या वो जहाँ पर बड़ा हुआ है वहां पर, वहां से होगा? नहीं देखो, शास्त्र तो जन्म स्थान लेता है, ठीक है, वहां वेरी कर जाता है थोड़ा बहुत। क्लियर है? आपने जी। मेरा एस्ट्रो वास्तु कोर्स नहीं किया, राजीव कौशिक जी ने किया हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है कि उसके अंदर सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि एस्ट्रो वास्तु कुंडली वहां फिट होगी जहां आपका जन्म हुआ। हाँ, थोड़ा बहुत वेरिएशन जरूर आएगा, और लेकिन पूरी कुंडली गलत नहीं होगी। और ये मैंने हर क्लास में सभी स्टूडेंट की कुंडली इंडिविजुअल लेता हूं। कैन यू इमेजिन? राजीव कौशिक जी इसका आंसर दे सकते हैं। मैं हर एक की कुंडली लेता हूं, और ताकि स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा जा सके। एस्ट्रो वास्तु ऐसे नहीं है धक्का मार काम नहीं करना, सभी के लिए मैंने कुंडली लगाई और उनको एक्सप्लेन किया। एक ममता बिटिया थी उस क्लास के अंदर, तो मैंने यहाँ तक बताया, मैंने कहा बेटा अभी आपने रिसेंटली टेडी बियर रखा हुआ है वहां रूम में, तो बोली ये सर रखा है टेडी बियर। कंफर्म आंसर कैसे देना है वो है इस तरह से। ठीक है सर, तो जिनको ज्वाइन करना है मैं ग्रुप खोल देता हूँ, दे कैन एनरोल देमसेल्फ। नेक्स्ट टाइम रिवीजन फ्री है 110%। सर मैं कल अष्टवर्ग में एनरोल कर रहा हूँ, कल सुबह मैं आपको फीस दे दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके सर। थैंक यू, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। सर एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ, जो आप शादी वाली वो पढ़ाएंगे, उसकी फीस कितनी रखी है? वही 2111। कल उसमें भिजवा बहुत देंगे कुछ सर। है, उसमें जो कुछ आप देख रहे हो ना, मैं इतनी गारंटी राजीव कौशिक जी आपको दे सकता हूँ, आप भी मेरे से पढ़े हुए हैं। मैं जी वो जी जी। मैरिज वाला पार्ट पढ़ाऊंगा, न भूतो न भविष्यति, सोच से परे है, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। मैं क्लास में जी जी पढ़ाऊंगा जी। ऐसी ऐसी टेक्निक्स जिसकी कल्पना नहीं किसी ने की होगी। अच्छा, मैच मेकिंग के अंतर होता है जैसे मैंने बताया। अब आप मैच मेकिंग कहीं पे भी कुंडली पे अब मिलाइए, बुकुड़ दोष और नाड़ी दोष, इनके 8 और 7 पॉइंट होते हैं, ठीक 8 है। पॉइंट होते हैं, हाँ। अब होता क्या है कि हम लोग कह देते हैं कि सेम गोत्र में विवाह नहीं होता। गोत्र का अर्थ होता है नक्षत्र। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं लिस्ट लिखवाऊंगा, इस ऋषि के ये नक्षत्र हैं, इस ऋषि के ये नक्षत्र हैं। तो जब आप मैच मेकिंग करते हैं वो मना कर देता है, पर मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा, सेम नक्षत्र हो तब भी विवाह करिए, खुश रहोगे। अब आप कहोगे जी चरण भी सेम है, मैं कहूंगा तब भी खुश रहोगे। आई विल एक्सप्लेन यू द टेक्निक, वो मैनुअल है, वो सिखाऊंगा आपको अच्छे से। क्लियर हो गया राजीव जी? वो कई सारे सॉफ्टवेयर में टेक्निक्स तो हैं आता उसमें। नहीं। हाँ जी, वो सॉफ्टवेयर में आता नहीं कहीं भी। तो वो तो नहीं आएगा ना, वही तो सिखाना असली। हाँ, हाँ वही है। बहुत सारी चीजें हैं। जी जी जी। क्या देखो, आपने अपनी बेटी की शादी करनी है, 3 नक्षत्र हैं, उनमें से एक ऐसा नक्षत्र आपको बताऊंगा कि आपकी बेटी बोलेगी खड़े हो जाओ तो वो लड़का खड़ा हो जाएगा, बेटी कहेगी बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। उसमें से एक तो नक्षत्र की ये टेक्निक आएगी। दूसरा, आपको पता हो मैंने आपको बेहतरीन टेक्निक अष्टक वर्ग की सिखाई हुई है, ठीक है। कौन किसको फॉलो करेगा, मेल को या फीमेल को? ठीक है एक सर। ये दिखाइएगा कि शादी कब होगी, एक करेक्ट हाँ टाइम निकालना। हाँ, ये टेक्निक गोचर की सिखाई जाएगी, डिग्री की सिखाई जाएगी, नाड़ी की सिखाई जाएगी। नाड़ी भी होगा, वैदिक भी होगा, चिंता मत करिए भगवान। प्लस इसको मैं वास्तु से भी करूंगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरा डेमो जेमिनी का है। देखिए, आपकी दशा अनुकूल है, आपका गोचर अनुकूल है, ठीक है, दोनों चीजें चल रही हैं, शादी नहीं हो रही बेटी की, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। भैया बिटिया साउथ वेस्ट कॉर्नर में सो रही है, विच इज ए स्टेबिलिटी डायरेक्शन। अरे उसे हटाइए वहां से, नॉर्थ वेस्ट में ले आइए। मैं ऐसा नहीं करा रहा, मैंने 300 पेज की जो डायरी लिखी है उसमें से एचसीएफ पढ़ाना है आपको।
बिटिया को इमीडिएट उसका रूम में बेडरूम में चेंज नहीं हो सकता, शिफ्ट नहीं, उसको बोलो सारा दिन वो नॉर्थ वेस्ट में बैठे। क्लियर? मैं उसको वास्तु से कंप्लीट कर दूंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। वैदिक पढ़ाऊंगा, नाड़ी पढ़ाऊंगा, एस्ट्रो वास्तु पढ़ाऊंगा, महावास्तु पढ़ाऊंगा, शादी में न्यूमरोलॉजी की कुछ टिप्स दूंगा। इतना कुछ जोड़ करके मैरिज का होगा। क्लियर हो गया राजीव जी? जी सर बिल्कुल। चलिए ठीक है। हैव ए गुड डे, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जेमिनी में जोड़ दीजिएगा सर हमें कल। ठीक है।